छत्तीसगढ़ में नन मामले को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। दुर्ग भिलाई की जो पुलिस थी उसने जब कोर्ट में पेश किया उनको, तो कोर्ट में पेश करने के दौरान एक तो जमानत उन्हें नहीं मिली और दूसरी तरफ कोर्ट ने ये कहकर सुनवाई को लेकर मना कर दिया कि इस मामले की सुनवाई एनआईए के तहत क्योंकि अपराध दर्ज किया गया है, इसलिए बिलासपुर की विशेष अदालत, एनआईए की विशेष अदालत में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हो सकती है। आने वाले दिनों में उस सुनवाई में क्या कुछ पुलिस पेश करेगी ये ज़रूर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब तक जो इस मामले में बयानबाजियां देखने को मिली है, एक तरफ नन को पूरी तरीके से पाक साफ बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, जो आरोप उन पर लगाया गया है वो बिल्कुल झूठे हैं। जिन महिलाओं को लेकर वो जा रही थी उनके परिजनों को जानकारी दी गई थी कि उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि इस मामले को राजनीतिकरण करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो बयान दिया और अन्य नेताओं ने भी जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि अब तक नन वाले मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार संजीदा है और न केवल इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अब तक ये जानने की भी कोशिश की जाएगी कि क्या ये वाकई में इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, क्या वाकई में ये धर्मांतरण का मामला था या महिला तस्करी का मामला है, किन किन जिलों से इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, उनमें इनकी क्या भूमिका रही, किस तरीके की सहभागिता रही। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 2 नन हैं और एक अन्य व्यक्ति है और तीनों से यहाँ पर पूछताछ होनी है। अब इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा, खुलासे होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर न केवल छत्तीसगढ़, केरल बल्कि देश भर में अब चर्चा होने लगी है कि वाकई में क्रिश्चियन जो समुदाय है उन्होंने जिस तरीके से इसके खिलाफ मोर्चा खोला है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जनता के बीच इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि नन बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीति करने की भाजपा जो है वो कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने ये कहा है कि जो सबूत सामने लगे थे, जो साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे थे, उन्हीं के आधार पर फिलहाल जांच की जा रही है, उन्हीं के आधार पर एफआईआर जो है वो भिलाई की जो रेलवे की पुलिस है उन्होंने दर्ज किया था और अब इस मामले की आगे तह तक जाने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जो इससे पहले भी देखने को मिलता था, अब ये दूसरा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से क्रिश्चियन समुदाय में कन्वर्ट होने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि उन महिलाओं को इसलिए बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था ताकि उन्हें क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। दूसरी तरफ महिलाओं की तस्करी का मामला भी सामने आ रहा है कि उनके घर वालों को बिना बताए इन तीनों महिलाओं को ले जाया जा रहा था। आदिवासी महिलाएं, ये मामला संसद में भी उठ जाता है और संसद में उठने के बाद भी इस मामले को लेकर कहा जाता है कि आखिरकार किस तरीके से जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा, क्या उन्हें सुरक्षित रखने का सरकार को अधिकार नहीं है, क्या उन्हें सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। ये तमाम बातें विजय बघेल जो सांसद है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से सांसद है, उन्होंने संसद के अंदर, सदन के अंदर रखी है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बड़े पैमाने पर इस तरीके से धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है राजनेताओं ने, जरा सुन लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी एक पूरे घटना के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि तुरंत उनकी पर्सनल इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये क्योंकि ये नन केरल के हैं तो केरल के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन एक सार्वजनिक मानवता का सवाल है और इसलिए हम लोग ये डिमांड करने के लिए यहाँ आए हैं और हमें बहुत दुख और खेद और गुस्सा भी है कि हमारे देश में इस प्रकार हमारे संविधान के ऊपर हमला हो। देखिए, दुर्ग के ननों की गिरफ्तारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है, मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की, जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं। इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को अटैक बहुत ज्यादा है, दिनों अटैक की स्टोरीज कमी है और स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरी को, वो हॉस्पिटल चल रहा है, चैरिटी चल रहा है, धर्म की बात चल रहा है, उसी सब इंडिपेंडेंट राइट है। लेकिन इसी राज्यों में बजरंग दल की एक्टिविस्ट ने संडे में चर्च में कुर्बाना है, उसी कुर्बान अच्छी तरह चलने की भी अवसर भी नहीं देता है, उन्होंने भी ऑब्स्ट्रक्ट किया है। 2 priests, Catholic priests were attacked just 1 month back and they were still in the hospital and police has registered a crime with a flimsy grounds
with minor offenses. इसी साथ माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की अटैक की बात में ये गंभीर विषय है। हमने इस विषय को पार्लियामेंट में देश की राज्य की राष्ट्र की श्रद्धा में लाने के लिए ये फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली से एमपीज़ का टीम आईएसीसी के लीडरशिप के साथ छत्तीसगढ़ में आया। हम अब जेल में जाएगा, सिस्टर्स को मिलना चाहिए, उसी के बाद चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी ने दिया और होम मिनिस्टर गृह मंत्री को मिलने की भी हमने चिट्ठी दिया और पूर्व मुख्यमंत्री मिलना चाहिए और बिशप को मिलना चाहिए। सबके साथ बात करने के बाद हमने एक रिपोर्ट एआईसीसी को दे दूंगा। इसलिए हमने कल पार्लियामेंट में इस विषय उठेगा एंड अमित शाह जी इवन नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। इट्स ए वेरी वेरी गंभीर विषय है, इसलिए हमने ए हाई लेवल डेलीगेशन led by the All India Congress Committee along with other partners we have come here. आप समझिए कि इस मामले का न केवल राजनीतिक बयानबाजी इस मामले को लेकर शुरू हो गई है, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आदिवासियों को बचाने की कोशिश करती हुई सरकार नजर आती है। उनका कहना यह है कि आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और वो उनकी सुरक्षा किसी भी हद तक जाकर वो करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नन को फंसाने की कोशिश की गई है, इस मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। हालांकि अब इसमें एनआईए की कोर्ट विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी और आने वाले समय में और क्या कुछ होगा ये इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ से अब धर्मांतरण में एक अलग तरीके से इस मामले को देखने की कोशिश हो रही है। एक तरफ केरल से आई हुई नन जो है वो छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को ले जाने की कोशिश करती है, उन पर धर्मांतरण के साथ में महिलाओं की तस्करी का आरोप लगता है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि केवल उन्हें कुछ काम के लिए ले जाया जा रहा था जिसकी जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई थी और ये फंसाने की साजिश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ खुलासे आने वाले दिनों में होते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।